हेलो फ्रेंड्स, माय सेल्फ मंजू। स्वागत है आपका जेआरएफ अड्डा चैनल पर। मैं हूं आपकी एजुकेटर फॉर सीएसआई नेट केमिकल साइंस और जेआरएफ अड्डा आपके लिए लेकर आया है सीएसआई नेट केमिकल साइंस का कंप्लीट कोर्स, जो कि अवेलेबल है जेआरएफ अड्डा एप्लीकेशन पर। जब आप जेआरएफ अड्डा एप्लीकेशन को डाउनलोड करेंगे तो वहां पर अवेलेबल होगा सीएसआई नेट का ऑप्शन, जहां पर आप लाइफ साइंस और केमिकल साइंस के कोर्सेज को आसानी से ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे इस कोर्स की जो वैलिडिटी है वो आपकी 1 साल की रहेगी। इस कोर्स में आपके पेपर के तीनों ही सेक्शन ABC आपको कंप्लीटली कवर करवाए जाएंगे। आपके लिए डाउट सेशंस रखे जाएंगे जिसमें आप अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। यूनिट वाइज क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आपको करवाई जाएगी। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर आपको सॉल्व करवाए जाएंगे और जो नोट्स है, कंटेंट है, वो आपको अवेल करवाया जाएगा। तो जल्द से जल्द ज्वाइन करें हमें जेआरएफ अड्डा एप्लीकेशन पर। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि राजस्थान यूनिवर्सिटी में अभी 1-2 दिन पहले ही पीएचडी के लिए अपना जो नोटिफिकेशन है वो रिलीज किया है और इसकी क्या एलिजिबिलिटी है, क्या फॉर्म डेट है, इसका आज हम डिस्कशन करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो देखिए, जो भी स्टूडेंट जिनकी पीजी कंप्लीट हो चुकी है या फिर जो पीएचडी करना चाहते हैं तो वो राजस्थान यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और इसकी जो फॉर्म डेट है वो 17 जनवरी से 29 जनवरी तक आपकी जो फॉर्म है वो फिल होंगे, यानी कि बहुत ही कम टाइम के लिए आपके फॉर्म फिल होंगे। तो जल्द से जल्द आप फॉर्म फिल करें ताकि आप राजस्थान यूनिवर्सिटी में पीएचडी में एडमिशन ले सकें। और आगे हम बात करते हैं इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। तो जिन भी स्टूडेंट के पीजी में 55% है, 55% है, वो सभी पीएचडी के लिए फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। बाकी जो रिलैक्सेशन है, जैसे SC ST इनको 5% का और है तो वो 50% पर भी अप्लाई कर सकते हैं। और बाकी जनरल कैटेगरी के लिए और EWS कैटेगरी और ओबीसी के लिए 55% पीजी में आपकी अगर है तभी आप राजस्थान यूनिवर्सिटी में पीएचडी के लिए जो एंट्रेंस एग्जाम होगा उसके लिए फॉर्म फिल कर सकते हैं। और अगर हम बात करें इसके पेपर पैटर्न की, यानी कि इसमें 2 पेपर आपके होंगे। एक होगा आपका पेपर फर्स्ट और एक होगा आपका पेपर सेकंड। दोनों में 75 क्वेश्चंस आपके होंगे और टोटल आपके 150 क्वेश्चन आपके होंगे। और जो पेपर फर्स्ट है वो रिसर्च से रिलेटेड इसमें और रिसर्च और रीजनिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे। और पेपर सेकंड आपका टोटली सब्जेक्ट बेस्ड है, यानी कि आपका जिस पर आपने पीजी जिस सब्जेक्ट से कर रखी है उस सब्जेक्ट का आपका पेपर होना है। और आपकी कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। और 2 पेपर आपके होंगे और सेम डे ही होंगे, 75 क्वेश्चन के। तो ये आपका पेपर का पैटर्न रहेगा। और एग्जाम के लिए जो फीस है, यानी कि आपका जो एग्जाम फॉर्म की जो फीस है वो आपकी 3085, यानी कि 3085 आपके एग्जाम फॉर्म की फीस है। और जो भी गवर्नमेंट जॉब में है या फिर किसी प्राइवेट जॉब में भी है तो उनको अपने डिपार्टमेंट से एक तो क्या लेना होगा, NOC लेनी होगी, यानी कि नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेना होगा। और दूसरा, उनको 6 मंथ की टोटली लीव लेनी होगी, क्योंकि आप जानते हैं कि जो पीएचडी में जो स्टार्टिंग के 6 मंथ जो होते हैं वो कोर्स वर्क के होते हैं। और कोर्स वर्क में अटेंडेंस की वैल्यू होती है, यानी कि जो रेगुलर है उन्हीं का एग्जाम कंडक्ट होता है। तो 6 मंथ की लीव लेनी होगी और नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो ये स्टूडेंट भी अप्लाई कर सकते हैं। अब देखिए, अगर इस पीएचडी प्रोग्राम के लिए एंट्रेंस एग्जाम जो कंडक्ट हो रहा है इसके सिलेक्शन प्रोसीजर की अगर हम बात करें तो जो सिलेक्शन का जो प्रोसीजर रहेगा वो आपका 70% जो वेटेज रहेगा वो आपका पेपर का रहेगा। जो पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड है इन दोनों का जो ओवरऑल है उसका 70% रहेगा। और जो 30% है वो आपका इंटरव्यू का वेटेज होगा, ये आपको ध्यान में रखना है। और इंटरव्यू में आपके एकेडमिक रिकॉर्ड के भी मार्क्स होंगे, यानी कि किस तरीके के आपके मार्क्स हैं। यानी कि आपकी पीजी में 70% से अबाउ है तो आपको 3 मार्क्स मिलेंगे। और अगर आपकी जीआरएफ है तो आपके 10 मार्क्स आपको
मिलेंगे। और अगर आपकी नेट क्वालिफाई है या फिर सेट क्वालिफाई है तो इसके आपको 7 मार्क्स मिलेंगे। और ओवरऑल मिलाकर आपका जो है कट ऑफ डिसाइड होगा और फिर आपको कोई गाइड बाद में अलॉट होगा। और फिर आपका इस तरीके से जो 70% तो आपका रिटर्न का मार्क्स हो गए और 30% आपका इंटरव्यू हो गया। और इन 30% में आपका एकेडमिक रिकॉर्ड देखा जाएगा जिसमें एमएससी की परसेंटेज ये देखी जाएगी। और अगर आपकी जेआरएफ है तो उसके लिए आपके 10 मार्क्स होंगे और नेट सेट है तो इसके 7 मार्क्स होंगे। तो ये पूरा एक तरीके से प्रोसीजर होगा। और आपका जो पेपर कंडक्ट होने वाला है वो है 10 फेब को, यानी कि 10 फेब को इसका पेपर कंडक्ट होगा। और जो सब्जेक्ट का लेवल रहेगा एग्जाम के लिए, जो सब्जेक्ट का लेवल नेट के जैसा इसमें पेपर पूछा जाता है। नेट से थोड़ा इजी मान सकते हैं आप, तो नेट का जो सिलेबस है वही एक तरीके से इस पीएचडी का सिलेबस रहने वाला है। और इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग है नहीं, तो आसानी से आप जो पेपर है उसमें सारे क्वेश्चंस को आप अटेम्प्ट आपको करना है और 10 फेब को आपका पेपर कंडक्ट होना है। तो आप जल्द से जल्द इसके फॉर्म को फिल करें क्योंकि बहुत ही कम टाइम के लिए आपका जो ये लिंक है वो ओपन हुआ है और एग्जाम के लिए भी बहुत ही कम टाइम दिया है। लेकिन इस बार जो है बहुत ही ज्यादा सीट्स हैं और टोटल सीट्स की बात करें तो 912 सीट इसमें है। और केमिस्ट्री में भी अच्छी सीट है, इसमें 40 के अप्रॉक्स सीट्स है। तो बहुत ज्यादा सीट हम बोल सकते हैं। तो आसानी से अगर आप नेट का जनरल एक बार रीडिंग लगाकर भी आप एग्जाम देने जाते हैं तब भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा। एक बार आपने अगर नेट की तैयारी कर रखी है तो आपके पास जो भी नेट के नोट्स हैं आप एक बार उनको रिवाइज करके एग्जाम देने जाएंगे तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। यानी कि आपके पास बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है अगर आप राजस्थान यूनिवर्सिटी से पीएचडी करना चाहते हैं।